आदमी ने बोतल से थोड़ी स्प्रिट कपड़े पर डाली और बड़े ध्यान से मोबाइल पहुंचने लगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उस पर कोई फिंगरप्रिंट न रह जाए, उसने उसे कपड़े में लपेटा और कार से उतरकर पास खड़ी एक बड़ी ट्रक की डिक्की में फेंक दिया। दिमाग में वही फिल्मी सीन घूम रहा था। मोबाइल की लोकेशन से इंसान पकड़ा जाता है, इसलिए फोन कभी पास नहीं रखना चाहिए। उसका नाम था राजेश। घर में सुंदर और समझदार पत्नी थी और 2 प्यारी बेटियां। लेकिन राजेश को एक अजीब आदत थी, रात रात भर अपने प्रोजेक्शन रूम में फिल्में देखना। अक्सर सुबह तक वहीं पड़ा रहता और घर वाले अकेले। उस दिन भी पूरी रात जागने के बाद वह सुबह घर लौटा। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, उसके कदम रुक गए। मेन डोर खुला पड़ा था और ड्राइंग रूम में मिट्टी से सने जूतों के निशान थे। दिल धक से रह गया। घबराते हुए उसने पत्नी और बेटियों को पुकारा। तभी छोटी बेटी रिया दौड़कर आई और पिता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बेडरूम में पत्नी बैठी थी, पूरी तरह सुन्न, कांपती हुई। राजेश ने दोनों को बहुत मुश्किल से संभाला। थोड़ी देर बाद पत्नी टूटी आवाज में बताने लगी कि कल रात क्या हुआ। दरअसल 2 दिन पहले रिया स्कूल पिकनिक पर गई थी। रात को हॉस्टल के बाथरूम में नहाते समय एक बिगड़ैल लड़के, एक अमीर बाप का बेटा, ने उसका चोरी छिपे वीडियो बना लिया। फिर उसी से उसे ब्लैकमेल करने लगा। गुस्से और डर में रिया ने उसके मोबाइल को लोहे की रॉड से तोड़ने की कोशिश की, पर वार गलती से उसकी खोपड़ी पर पड़ गया। लड़का वहीं गिरकर मर गया। माँ बेटी दोनों सहम गई। तुरंत राजेश को कॉल करने की कोशिश की, मगर तेज बारिश और बिजली की वजह से नेटवर्क नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने पूरी रात डर के साए में लाश को घर के पीछे वाले गार्डन में दबा दिया। सब सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर परिवार को संभालना था। तभी रिया ने उसके हाथ में उस लड़के की कार की चाबी थमा दी। राजेश समझ गया कि सबूत मिटाने होंगे। वह तुरंत उस कमरे में गया जहां हादसा हुआ था। फर्श पर टूटा हुआ मोबाइल और सिम कार्ड पड़े थे। फिल्मी डायलॉग याद आया, पुलिस इन्हीं से लोकेशन ट्रेस करती है। उसने अखबार से सावधानी से सिम उठाया ताकि उंगलियों के निशान न छूटे। फिर पास में खड़ी उस लड़के की कार भी मिल गई। राजेश ने तय किया सबूत गायब करने होंगे। पहले वह मार्केट से एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीद लाया, उसमें सिम डलवाई ताकि लगे लड़का जिंदा है और कहीं बाहर घूम रहा है। नया फोन भी उसने अल्कोहल से पोंछा और उसे चलते चलते एक ट्रक में फेंक दिया। अब बची कार। वह लंबे समय तक सोचता रहा, लेकिन हर फिल्मी तरीका उसे रिस्की लगा। आखिरकार उसने कार को झील के किनारे ले जाकर धक्का दे दिया। गाड़ी पानी में डूब गई। राजेश ने राहत की सांस ली, मगर तभी ऊपर देखा, दूर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। यह पहली बार था जब वह लड़की सड़क पर खड़ी थी। भारी मेकअप में दीवार का सहारा लिए उसने अपना स्कर्ट थोड़ा उठाया और उसे एक पोज सिखाया गया। यही उसकी जिंदगी का पहला ग्राहक बना। रात को मैडम उसे देखने आई और एक टिप का लिफाफा थमाया। उसने वह लिफाफा लिया, मोमबत्ती से जलाया। उस धीमी लौ में एक मासूम लड़की जलकर राख हो गई और माफिया क्वीन की कहानी शुरू हुई। आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1960 के दशक का भारत, जहाँ औरतों की हालत बेहद खराब थी। लेकिन इसी माहौल में एक महिला जो आगे चलकर कमाठीपुरा की नेता बनी, उसने प्रधानमंत्री से मिलकर रेड लाइट एरिया को कानूनी सुरक्षा दिलाई। उसका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। पिता वकील थे और चाहते थे कि बेटी किसी बड़े घर में शादी करे। लेकिन जैसे अक्सर होता है, एक सीधे साधे लड़की को एक लोकल लड़का पसंद आ गया। उस लड़के ने उसे सपना दिखाया फिल्म स्टार बनने का। वो भाग गई। उसके साथ एक अनजान बिल्डिंग पहुंची। जैसे ही कमरे में घुसी, दरवाजा लॉक हो गया। उसे 1000 रुपए में, आज के हिसाब से लगभग 85 रुपए, बेच दिया गया। मैडम शैला को इन सब का खूब अनुभव था। यहाँ लड़कियां 2 ही वजह से आती थी, या तो धोखा खाकर या कर्ज चुका नहीं पाने के कारण। कुछ दिन की भूख, 2-4 थप्पड़ और बस, फिर कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने वालों को उनका घर कभी माफ नहीं करता। ये रास्ता एक बार पकड़ लो तो वापसी नहीं। छठे दिन उसने हार मान ली, मेकअप लगाया और काम शुरू कर दिया। अब वह गुमनाम थी, सब कुछ पीछे छोड़ चुकी थी। जल्द ही उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को वापस घर भेज दिया। अब वह चांदी सोने से लदी रहती थी और चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। उसके कानों में सोने के झुमके थे जो वो यूं ही 7 काम करने वाली को दे देती। उसका एक ही उसूल था, चाहे ये रास्ता क्यों ना हो, सबसे बेहतरीन बनकर दिखाना है। ये वांग साफ थी, वो सिर्फ एक लड़की नहीं रहना चाहती थी। एक दिन मैडम शैला आई और सबको काम पर भेजने लगी। वह उठ खड़ी हुई और मांगा छुट्टी का हक। हर काम में एक ऑफ डे होता है, उसने सीधा कहा। लड़कियां भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगी। शैला के लिए ये सीधी बगावत थी और फिर बदला भी जल्द आया। एक रात खबर मिली, एक अजीब सा आदमी आया है जो उसी को ढूंढ रहा है। मैडम ने मुस्कुराकर उसे अंदर भेज दिया। वो जैसे ही कमरे में पहुंची, आदमी ने पैसे निकाले और फिर एक पिस्तौल। वो डर गई, चिल्लाने लगी। शैला पास आई, लेकिन सिर्फ दरवाजा खटखटाती रही, किसी को बुलाया नहीं। उसे अकेला छोड़ दिया गया। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। जब अस्पताल पहुंची, उसके हाथ पैर टूटे थे और पूरे शरीर में 20 से ज्यादा टांके लगे थे। शैला ने नाटक किया, मैंने तो पहले ही कहा था ये रास्ता आसान नहीं। लेकिन अब वह टूटने वाली नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि ये सब उसके बढ़ते असर को कुचलने की साजिश थी। अब उसे सिर्फ एक ही काम करना था, पूरी ताकत से पलटवार। जैसे ही थोड़ा ठीक हुई, पता लगाया कि वो आदमी एक गैंगस्टर था और बिना किसी डर के अकेली जाकर मिल ली, सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन से।